वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। तो जिन लोगों ने हम लोगों को फ़ोटो दिए हैं अपने, वो 26 जनवरी को हम जनगणमन प्रस्तुत करेंगे, जहां पर आपके फ़ोटो आपको देखने मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंकर, जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। तो हम लोग का आज का विषय, कल के विषय को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कल बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है यदि मैं उसमें गाइडेंस भी ले लेती कि हमें लोगों को माफ़ क्यों करना है। तो अनीशा मेडिटेशन में जहाँ पर ए लिखा हुआ है ग्रे कलर से, तो वहाँ पर अनीशा मेडिटेशन में कल मैंने हार्ट चक्र मेडिटेशन के पहले हम फॉरगिव क्यों करें उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग यदि चाहते हैं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। मैं अपना एक लोगो छोटा सा वहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद आप अनीशा मेडिटेशन में जाकर उसको भी देख सकते हैं, डीप से समझ सकते हैं हमें क्यों माफ़ करना है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, उसके नुकसान क्या होते हैं, आप वो देख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि ईश्वर का क्या गाइडेंस आएगा। उसके पहले अनीशा मेडिटेशन का एक लोगो आएगा आपके सामने। आप अनीशा मेडिटेशन में फॉरगिव क्यों करना है देख सकते हैं। आगे वीडियो देखते हैं। चलिए हम लोग गाइडेंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंजल्स कार्ड से। तो हम लोग पहले एंजल से पूछते हैं कि हमें फॉरगिव करना है तो क्यों करना है, हमें उसके फ़ायदे क्या होंगे और या हमें उसके नुकसान क्या होंगे। तो आज हम लोग गाइडेंस ले रहे हैं, एंजल गाइडेंस, गॉड गाइडेंस, मैसेजेस, हम लोग एंजल्स सब लोगों से लेने वाले हैं। तो देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। आस्क योर एंजल। तो ये कह रहे हैं कि आप अपने इंट्यूशन पावर से खुद पहले सोच के देखो हमें फॉरगिव क्यों करना है। लेट गो, देखो मैं फॉरगिव की बात कर रही हूँ, लेट गो की बात कर रही हूँ और सेम कार्ड आ गया। इसका मतलब है एंजल्स भी आपको यही संदेशा देना चाह रहे हैं कि हाँ आपको लेट गो करना है। ये कन्फर्मेशन कार्ड आ चुका है, ये कंफर्म हो चुका है कि आपको करना है। क्यों? क्योंकि आपको न्यू डायरेक्शन में जाना है, आपको एक नई मंजिल तय करनी है। इसलिए पुरानी चीज़ों को छोड़कर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ अंत तक देखो, इसके लास्ट तक देखो। यदि आप टैरो के लिए आ रहे हो तो आपके लिए कुछ न तो कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो आपको जानना ज़रूरी है। यदि हम लोग अपने सॉल्यूशन पे काम करते हैं तभी और उस पर एक्शन लेते हैं तभी हमें अपनी मंजिल मिलती है। और यही देखने के लिए आप यहाँ पर आते हो। देखो यहाँ पर आ चुका है एंजल्स का हमें डायरेक्शन कि हमें माफ़ क्यों करना है। एंजल गाइड कर रहे हैं कि अपने एंजल से पूछो। आप जिस एंजल को मानते हो, जिस डिवाइन सुप्रीम पावर को मानते हो, जिस ईश्वर की आप आराधना करते हो, उससे आप मेडिटेशन करके पूछ सकते हो हमें क्यों माफ़ करना है। तो यहाँ एंजल्स आपको डायरेक्ट डायरेक्शन दे रहे हैं। लेट गो, आपको लेट गो करना है। मतलब पास्ट की सारी सिचुएशन को, पास्ट के सारे सर्कमस्टांसेस को, परिस्थितियों को, लोगों को, उन सारी सिचुएशन को आपको लेट गो करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं या आगे बढ़ने नहीं देती हैं, स्टक कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आप जब लेट गो करोगे तभी आप न्यू डायरेक्शन में जाओगे। न्यू डायरेक्शन मतलब होता है नई स्थिति, नया प्लेस, नया जॉब, नया संबंध, कुछ भी हो सकता है। ये आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में लेट गो करना आपके लिए अनिवार्य है। और यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि ये काम करने में कम से कम 1 साल आपको लगेगा यदि आप आज से प्रैक्टिस करते हो कि मैं पूरी पास की चीज़ों को लेट गो करता हूँ। मतलब हमें हर वक्त यही बोलना है कि हमें प्रेजेंट में जीना है, हमें प्रेजेंट में जीना है। हर वक्त आपको इसी बात को सोचना है कि जो जीना है मुझे आज में जीना है, आज का दिन मुझे खुश बनाना है। हर दिन रोज़ सुबह आपको यही बोलना है, आज का दिन मेरा लिए अच्छा रहे, आज के दिन मैं ये काम करूँ, आज के दिन मैं खुश रहूं, आज के दिन मैं हेल्दी रहूं। रोज आपको मॉर्निंग में उठ के यही अफर्मेशन करना है। देखो यहाँ पर 1 साल बाद देखो इंप्रूविंग हेल्थ भी आ गया। जब आप ये सारी प्रक्रिया को अपनाओगे तो हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। यही मैंने कल अनीशा मेडिटेशन में लोगों को बताया और आज सेम कार्ड एंजल्स की तरफ से आ गए हैं। तो एंजल्स ने इसको प्रूफ कर दिया है कि यस, जो मैंने कल अनीशा मेडिटेशन में पूरा डाला हुआ है एक लेक्चर कि हमें फॉरगिव करना है। व्हाई डू, क्यों करे लेट गो।
लेट गो प्रैक्टिस क्यों करें, आज उसके आंसर यहाँ डायरेक्ट हमें एंजल्स ने दे दिए हैं। अब हम एनर्जी कार्ड से देखेंगे, डायरेक्शन लेंगे हमारे लिए। कल का वीडियो देखोगे तो आज का वीडियो समझ में आ जाएगा आपको क्यों लेट गो करना है। एनर्जी कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आपको हील किया जाएगा। जब आप पुरानी चीज़ों से मूव ऑन कर जाते हो तो आपको हील किया जाता है। तो आप जब हील होते हो तो आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है, आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाती है, नई सोच का जन्म लेता है। इसलिए यहाँ पर आ रहा है आर्च एंजल एरियल। आर्च एंजल एरियल आपके क्रिएटिविटी को, आपके जो डिज़ायर है उसको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये सेकंड चक्र होता है। सेकंड चक्र हमारे स्वादिष्ठान चक्र को होता है, जो हमारे क्रिएटिविटी को, हमारे डिज़ायर को, मतलब आपकी जो एक्चुअल सोच जल रही हैं उसमें आप सक्सेस होगे। और यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ अटैचमेंट, यदि आप पुरानी बातों से, पुराने लोगों से, या आपके पुराने जो सोलमेट थे, या पुराने आपके जो पार्टनर थे, या कहने चाहिए कि आपका जो पुराना लवर था, उससे यदि आप अटैच होके बैठोगे तो आप जो नए पड़ाव की तरफ जाओगे, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आप उसकी वैल्यू नहीं कर पाओगे, आप उसके साथ जुड़ नहीं पाओगे, उसके साथ जुड़ के एक नई जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये अटैचमेंट, जो पुरानी चीज़ों का अटैचमेंट आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। क्यों तभी आप स्ट्रेंथ प्राप्त कर सकोगे। तो ये आपकी स्ट्रेंथ भी इकट्ठा करनी पड़ेगी आपको, तभी आप उन पुरानी चीज़ों से दूर हो पाओगे। यदि दूर होते हो तो क्या होगा, डो टू स्प्रिट, आपको एंजल्स का सपोर्ट मिलेगा। एंजल्स आके आपको सपोर्ट देंगे, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे, आपकी हेल्थ इंप्रूव करेंगे। मतलब जब हमारे पास में जब डिवाइन गाइडेंस आता है, डिवाइन पावर आ जाती है, डिवाइन हमारे साथ जुड़ जाती है, तो हमारी हर टाइप की प्रॉब्लम होती है, जो हमारे सोलमेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हमारे पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हमारे फैमिली से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, जो कोई हमारे लाइफ के किस विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम है, जो पास्ट को हमें याद कर करके अपने आप को डैमेज करते रहते हैं, अपने मेंटल डैमेज करते हैं, इमोशनल डैमेज होता है हमारा, जो स्पिरिचुअल डैमेज हो जाता है, हेल्थ डैमेज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को यहाँ डिवाइन पावर कह रही है कि आपको एक स्पिरिट का आपको सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपको हील किया जाएगा। तो ये दोनों के हमने गाइडेंस ले लिए हैं। अब मैं साईं बाबा कार्ड से साईं बाबा के गाइडेंस लूँगी। ठीक है, चलो साईं बाबा जी, हमें लेट गो क्यों करना है। आप ये चाहे तो वीडियो दोबारा देखिए, यदि लाइफ में सचमुच में आपको लेट गो करना है तो, फॉरगिव करना है तो। ठीक है, एक बार में आता है, कई बार समझ में, एक बार नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन, कई बार हमें लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरना पड़ता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए आता है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कार्मिक डेप्थ का भी कार्ड आया हुआ है, क्योंकि हम जो करेंगे ना वही पाएंगे। तो हो सकता है हमने पुराने जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हों और उसका हमें फल मिल रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो हम यदि सारी चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, तो यदि हमारा पे ऑफ है तो वो पे ऑफ हो जाता है, और यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा होता है तो उसको उसका कर्मा मिलेगा। इसलिए आपको चिंता यहाँ नहीं करनी है। और यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं कि वो हर वक्त आपके साथ हैं। साईं बाबा अपने आप को कनेक्ट फील करते हैं आपके साथ, आपके हृदय में कनेक्ट फील करते हैं। जब आप लेट गो कर दोगे तो आपको लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट वो दे देंगे। आप जब सारी चीज़ों को लेट गो कर दोगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ दोगे, माफ़ कर दोगे, या फिर क्षमा ले लोगे, तो आपको बहुत बड़े बड़े विशेष जो आपने प्रे किए थे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दे दी जाएंगी। साथ में साईं बाबा कह रहे हैं, नेवर डाउट द पावर ऑफ बाबा, हैव फेथ। आपको डाउट नहीं करना है, ये सब चीज़ें आपको दी जाने वाली है। और साथ में ही देखो, 2 हेल्थ के कार्ड आ गए हैं। यहाँ पर एंजल कह रहे हैं इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ साईं बाबा कह रहे हैं यदि आप उनका जाप करोगे और आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आज में जियोगे तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। 2 कार्ड आपके हेल्थ इम्प्रूव के लिए आ रहे हैं। जो भी देख रहा है प्लीज़ पूरा देखो। लाइफ में से फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है, लेट गो करना ज़रूरी है। जस्ट इसलिए यदि वो पे ऑफ है तो पे ऑफ हो जाएगा, पे ऑफ नहीं है तो अगले को कर्मा मिलेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, इसलिए अपना दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। ओके, टाइम टू रिलैक्स। आप माफ़ कर दो और रिलैक्स हो जाओ, और बाकी कर्मा अगले को मिल जाएगा। देखो, पे टाइम, यहाँ भी पे टाइम आ गया है, तो इसका मतलब यही आ रहा है। देखो, कार्मिक डेथ और पे टाइम दोनों का कार्ड साथ में आया है। इसका मतलब है कि आप
आप यदि कोई फिर गलत काम करते हो, लोगों के लिए बद्दुआ इकट्ठे करते हो, तो क्या हो जाएगा कि वो रिवर्स में आपके पास आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, ये इस साइड के कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, यदि आप पे ऑफ टाइम क्या होता है कि जब मान लो कि आपका कार्मिक टाइम फिनिश हो गया है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम फिनिश हो गया, अब फिर भी आप लोगों के लिए बद्दुआ आप सोच रहे हो कि अगले का बुरा हो जाए, अगले का ऐसा हो जाए, अगले का वैसा हो जाए, यदि ये भी आप सब सोच रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है कि आप फिर से अपनी लिए गलत चीज़ें इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हो। तो कुछ भी करने से पहले आप 10 बार सोचो, कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचो, जो कर रहे हो उस पर ध्यान दो, क्योंकि फॉरगिव बार बार करना पड़े ये भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बार बार लोगों को माफ़ कर रहे वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, या लोगों से आप क्षमा मांगो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटर यही है कि जो भी करो बहुत सोच समझ के करो, ईश्वर के गाइडेंस के हिसाब से चलो। जो हो गया इसलिए छोड़ दो क्योंकि आप उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, तो ईश्वर देख लेंगे वो क्या है। लॉ ऑफ कर्मा, तो आपको यहाँ ये बोला जा रहा है लॉ ऑफ कर्मा पढ़ो। लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है? लॉ ऑफ कर्मा ये होता है, देखो मैंने आपको बोला यदि जगह चेंज करना है तो जगह भी चेंज कर सकते हो। लॉ ऑफ कर्मा क्या हो जाता है कि मान लो कि आपने पिछले जन्म में कुछ काम किया जो गलत था, पर आप उस जिंदगी को खत्म करके नए जिंदगी में आ चुके हो, पर कहते हैं कि जो कर्मा होता है वो आपका किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ता, वो आपको ढूंढ के आपके पास आ जाता है। जैसे बहुत सारी गायें चल रही हैं, वहां पर उसका बछड़ा बहुत सारी गायों के बीच में मिक्स हो जाता है, लेकिन वो अपनी माँ को पहचान लेता है वो बछड़ा। तो वैसे ही हमारा जो कर्मा होता है, हमारा किसी भी जन्म में हो, हमारे चेहरे चेंज हो जाते हैं, हमारे नाम चेंज हो जाते हैं, हमारा घर चेंज हो जाता है, हमारे रिश्ते चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारा कर्मा हमारा पीछा करते हुए हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने जो कर्मा किया था उसका आपको कुछ तकलीफ़ें आई थी जो पिछले जन्म की रही होंगी, तो आप उसको यदि लेट गो कर देते हो, उसको छोड़ देते हो, उन लोग को माफ़ कर देते हो, तो आपका वो पे टाइम फिनिश हो जाएगा और आप जो नेक्स्ट करोगे उसको बहुत ध्यान से करना, नहीं तो फिर से आप लॉ ऑफ कर्मा में फंस जाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टाइम टू रिलैक्स इसीलिए बोला गया है कि आज में जियो, पीछे जिंदगी में मत जाओ, पुरानी चीज़ों से डिटैच हो जाओ और अपने आप को आगे की तरफ देखो। ये कार्ड यही कह रहा है। साथ में कुछ लोगों के लिए यदि जगह चेंज करना है, जॉब चेंज करना है, रिलेशनशिप चेंज करना है, लोगों से डिटैच होना है, तो हो जाओ, ताकि आप पुरानी चीज़ों को यहाँ भूल सको। तो ये सभी ने सेम ही आपको गाइडेंस दिए हैं। तो मैं आपका सोल पर्पस जानना चाहती हूँ कि ये लॉ ऑफ कर्मा तो फिनिश हो गया, सिलेक्शन करने के लिए भी कहा जा रहा है, तो एक्चुअली हमारा फिर सोल पर्पस क्या है? तो मैं कुछ कार्ड निकालूंगी, सबके एक नहीं होते हैं, सोल पर्पस अलग अलग होते हैं। तो यहाँ मुझे पहला एक साउंड आ रहा है क्रिएटिविटी का। तो यदि आपको आर्ट पसंद है तो कुछ आर्ट में बनाओ, आपको म्यूज़िक पसंद है तो म्यूज़िक में कुछ क्रिएट करो, आपको खेलकूद पसंद है तो कुछ गेम खेलो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको कंपटीशन में भाग लेना है। देखो, साहस, करेज का आया है, इसका मतलब है कि आप कुछ बिजनेस करने के लिए आए हो, कुछ लोगों को जोड़कर कुछ अपना नया क्रिएट करने के लिए आए हो, क्योंकि साहसी लोग ही बड़े बड़े बिजनेस स्थापित करते हैं। तो आपका यहाँ पर सोल पर्पस है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री स्थापित करना, बड़ा बड़ा बिजनेस स्थापित करना। तो आप अपने करेज को इकट्ठा करो और अपने काम में लग जाओ, न कि पुरानी बातों में अटक जाओ। ओके, कुछ लोग यहाँ मुझे दिख रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत पर जाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो योगा या अकट साइंस जैसी कोई चीज़ करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर ये आ रहा है कि आपको पहले अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जी क्या है? हमारी जो पास्ट एनर्जी है वही हमारी नेगेटिव एनर्जी है, जो हमें खुश नहीं रहने देती, जो हमें हैप्पी नहीं रहने देती, जो हमें स्वस्थ नहीं रहने देती, या जो हमें हर वक्त स्टक बनाए रखती है। तो आपको उन सबको रिलीज करके अपने आप में पीस लेके आना है। पहले पीस लेके आओ। यहाँ पर ये कहा जा रहा है फियर आपको अपने, देखो फॉरगिवनेस, रीडिंग भी उसी की है। एंजल कह रहे लेट गो कर दो, आपका कार्मिक कह रहा है फॉरगिव कर दो। इसका मतलब ही है, प्रूफ हो गया है कि ये जो भी आपको तकलीफें आई हैं ये आपके पिछले जन्म के कर्मा से आई है। तभी यहाँ डिवाइन पावर गॉड ये मैसेज दे रहे हैं कि आप फॉरगिव कर दो, आप उन सब चीज़ों को
पास्ट लोगों को, ब्लॉकेजेस को, उन सबको हटा दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो। जब आप उस ब्लॉकेज को हटाते हो, जैसे कि मान लो एक हार्ट का ऑपरेशन हो गया, कहते हैं कि 100% ब्लॉकेज हो गया, तो क्या हो जाता है, उस नस को वो लोग, उस पूरी आर्टरी को क्लीन नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, एक उसमें ब्रिज बना देते हैं जहाँ पर वो फ्लो हो जाता है, ब्लड फ्लो हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि हमने क्या किया, उस फॉरगिव करके उस चीज़ को हटा दी, नई आर्टरी जोड़ दी उसमें, और नया हमारा सिस्टम चालू हो जाता है और 10 साल के लिए हमारी लाइफ बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से आप अपने डॉक्टर बन जाओ, आप अपनी आर्टरी रिपेयर करो, एक नई आर्टरी जोड़ो, एक नए ख्वाब बनो, नए रास्ते चुनो, नए सोल पर्पस चुनो और आगे बढ़ जाओ। कैसे चुनोगे? डर हटाकर, अपनी एनर्जी को क्लीन करके, अपने थॉट प्रोसेस को क्लीन करके, अपने आप में पीस ऑफ माइंड लाकर, अपने आप में साहस इकट्ठा कर कर आप आगे बढ़ सकते हो। और मैं कुछ कार्ड ले लेती हूँ, कुछ लोगों के लिए और भी मैसेजेस हो सकते हैं। देखो, मैं आपको बोल रही हूँ, आपको बहुत खुशियाँ मिलेगी, आपका हृदय चक्रा पूरा एनर्जी से भर जाएगा, आप सही रास्ते पे चलोगे, हैप्पी का मीनिंग समझ पाओगे, हैप्पी होता क्या है। हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है तो हमें हैप्पी मिलती है, खुशी मिलती है, हमें हर चीज़ करने का मन करता है। यदि थोड़ा सा भी बुखार आ जाए तो पूरा बॉडी डल हो जाता है, सोच खत्म हो जाती है। तो हमारा शरीर, कहते हैं कि मन स्वस्थ भी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाता है। तो मन स्वस्थ कब रहेगा? जब पुरानी तकलीफ़ों में से या पुराने अड़चनों में से, पुराने ब्लॉकेजेस में से हम बाहर निकल आएंगे, पुरानी चीज़ों को लेट गो करेंगे, तभी हम खुश रह पाएंगे। और यही हमारा हार्ट चक्रा हील करेगा, और हमारा ब्लड प्यूरिफाई होगा और हम हेल्दी बन जाएंगे। साथ में आ रहा है ब्लेमिंग गेम। क्या होता है, इतनी सारी पुरानी चीज़ें हो जाती हैं तो ब्लेमिंग स्टार्ट हो जाता है। हम ब्लेम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे फॉल्स ईगोज रहते हैं। फॉल्स ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग ब्लेम करते रहते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हम लोग लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। अगला बोलता है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की, और ये वो ब्लेम करता है, और इस कारण हम लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को हटा के आगे बढ़ जाओ। साथ में फिर से यही कार्ड आ गया है, डिफरेंट चैलेंजेस। चैलेंजेस को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जिसमें साहस है, जिसमें जो निडर है, वही चैलेंजेस स्वीकार करता है। साथ में ये भी आ रहा है कि आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो आप खो दोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, तो लाइफ की जो नई अपॉर्चुनिटी है, नए खुशियाँ हैं, नया अच्छा हेल्थ है, अच्छे नए संबंध है, या ईश्वर के साथ जो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, वो सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। और लास्ट कार्ड आता है डिनायल। ये भी कार्ड मैंने अवॉइड किया था और ये तीनों कार्ड वापस आए हैं। इसका मतलब है आपको अपने अंदर के डर को बाहर निकालना है। एंड एक्नॉलेज माई फियर, आपको अपने फियर को ढूंढ के निकालना है। आपको किन किन चीज़ों से डर लगता है उसको एक बार लिख लो। जब हम लोग लिख लेते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में से वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। जब बाहर आ जाती हैं तो हमारा दिमाग उन चीज़ों से खाली हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। अब रिप्लेस किससे करना है? अवेयरनेस से करना है। रिप्लेस किससे करना है? लिमिटलेस होने से करना है। रिप्लेस किससे करना है? साहस होने से करना है। रिप्लेस किससे करना है? खुशी होने से करना है। रिप्लेस किससे करना है? कि अपने इमोशनल और मेंटल बैलेंस को इंप्रूव करके पॉजिटिव एनर्जी डालकर उसको रिप्लेस करना है। तभी आप अपने साथ जस्टिस कर पाओगे। अब टाइम आया है लोगों को जस्टिस मिले, उसके बारे में दिमाग मत लगाओ, वो भगवान का काम है। वो भगवान देख लेंगे किसको जस्टिस देना है, किसको जस्टिस नहीं देना है। आपका क्या काम है? आपका काम है अपने ऊपर काम करना। अब मैं मोनोलॉजी कार्ड से भी ले लेती हूँ, 2 कार्ड लूंगी बस। ग्रेट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखो, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। न्यू मून की एनर्जी है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जितनी भी तकलीफें सहन की है, जितनी भी तकलीफें सहन की है, उन सब चीज़ों को, और देखो लास्ट कार्ड क्या है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपको पीछे नहीं देखना है। देखो, ये सारे कार्ड आपको फॉरगिव करने के लिए चिक चिक कर बोल रहे हैं। मैं आपको एक बार और शो कर देती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ फॉरगिव करना। ये बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे
प्रिय जितने भी डिवाइन सोल है उनको फॉरगिव करने बोलो। बार बार डिवाइन मुझे ये कह रही है, इनका हार्ट चक्रा हील कर दो, इनका हार्ट चक्रा हील कर दो। इन लोगों को आगे बहुत बड़े बड़े काम करने। देख रहे हो ये रीडिंग में 3 ये कार्ड आना, फॉरगिव करना है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक एंड लेट गो। और यही रीडिंग हम कर रहे हैं और यही कार्ड्स आए हैं और आपको डिवाइन पावर चीख चीख के कह रही है प्लीज़ लेट गो कर दो मेरा बच्चा, प्लीज़ लेट गो कर दो। और आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। क्या मिलने वाली हैं? खुशियाँ मिलने वाली, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपकी सोच इंप्रूव हो जाएगी, आपको प्रोग्रेस मिलेगा। जिस काम के लिए आप इस दुनिया में आए हो वो काम आप कर सकते हो। आपको बस क्या करना है? एक्शन लेना है। और क्या करना है? जो लोग ऑलरेडी हार्ड वर्क कर चुके हैं अब उसको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो बहुत सुंदर रीडिंग हुई है। देखो कौन पूरा देखता है, जो पूरा देखेगा उसको ही सही गाइडेंस मिल पाएगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बाय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।